Hi students, good morning. In previous lesson you learn about the different types of heats and cold objects and measurement of the heat. We learn the three types of measurement equipment, clinical thermometer, Doctry thermometer, it's also called experimental thermometer and digital thermometer. Thermometer used in measurement of the temperature. Okay, and today's we learn about the transfer of the heat. ट्रांसफ़र ऑफ हीट के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो ट्रांसफ़र ऑफ हीट के बारे में आप जानते हो डियर स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस लेसन वी डिस्कस सम अबाउट द फ्राइंग पैन के बारे में हमने डिस्कस किया था कि फ्राइंग पैन के अंतर्गत क्या होता है कि एक बर्तन होता है जिसके अंदर सब्जी फ्राई की जाती है। तो फ्राइंग पैन एनर्जी कहाँ से प्राप्त करेगा? वेयर गेट फ्राइंग पैन हीट? frying pan heat from stove flame से हीट प्राप्त करेगा। इट्स ट्रांसफर टू इन करके गर्म हो जाएगा, हीट हो जाएगा और इट हीट को ट्रांसफर करेगा और ट्रांसफर करने से और वेजिटेबल आल्सो हीटेड एंड और वेजिटेबल इज प्रिपेयर्ड। वेजिटेबल भी हीट होगी और वेजिटेबल है वो बन जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो ट्रांसफर ऑफ हीट किस प्रकार होती है इसके बारे में हम आज है वो पढ़ेंगे। तो एक एक्सपेरिमेंट करके आई विल शो टू यू अमंग यू एक एक्सपेरिमेंट, और टुडे विल डिस्कस टुडेज क्लास वेरी इंटरेस्टिंग क्लास बिकॉज टुडेज आई डन टू टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट इन दिस पीरियड. This related to the heat transfer, and first is the heat transferred in solid. कि solid जितने भी होते हैं उसमें heat transfer कैसे होती है, and heat transfer in liquid, और liquid के अंदर heat है वो transfer कैसे होती है. तो first I show to you a transfer of the heat in solid. solid के अंदर heat का transfer है वो कैसे होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं कि मोम से यूज मोम, और मोम से इसको यहाँ पर जो माचिस की तिली आपको दिखाई दे रही है इनको मोम से चिपका देना है. ओके, एनी मेटल ऑब्जेक्ट्स, कोई भी मेटल का ऑब्जेक्ट होता है उसके ऊपर है वो मोम से, यूजिंग मोम को यूज में लेकर के आपको वो इसके ऊपर है वो माचिस की तिली इस प्रकार आपको चिपका देनी है. वैक्स की पीसेस को यूज में लेते हुए इसको आपको चिपका देनी है. अब हम इसको हीट देंगे. क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स? हीट देंगे. हीट देंगे तो क्या होगा? व्हाट विल बी हैपन व्हेन इट टेक हीट? जब इसे हीट देंगे तो क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल दिस पार्टिकल हीटेड, यहाँ का भाग है ये एंड ऑफ दिस पार्ट हीटेड, ये भाग हीट होगा. ठीक है ना? तो इट्स पार्ट हीटेड पार्ट एंड दिस पार्ट आगे इस तरफ का जो पार्ट है वो होगा कोल्ड पार्ट. ओके स्टूडेंट्स, हीट यहाँ से ट्रांसफर होगी आगे की तरफ, ट्रांसफर होगी ना. दिस साइड हॉटर साइड हीट ट्रांसफर टू कोल्डर साइड. ओके, हॉटर साइड से हीट है वो कोल्डर एंड की तरफ ट्रांसफर होगी एंड दिस ट्रांसफर वी नाउज एज कंडक्शन. इसे हम क्या कहेंगे? कंडक्शन कहेंगे. तो स्टूडेंट्स, तो हम ये कर देखते हैं कि हीट ट्रांसफर किस प्रकार होती है. मैं मोमबत्ती शुरू करता हूं. अब हम इस भाग को ट्रांसफर करेंगे. तो इसको हीट कर रहा हूं तो पहले सबसे पहले कौन सा भाग गिरेगा नीचे? ये मोमबत्ती गिर गई, इसका मतलब इस तरफ से गर्म हुआ है ना. ये दूसरी मोमबत्ती गिर रही है,
इसका मतलब हीट है वो ट्रांसफर हो रही है, वन हीट एंड टू अनदर, कोल्डर एंड की तरफ हीट है वो के पार्टिकल्स है वो ट्रांसफर होकर के इधर जा रहे हैं। ये नीचे गिर गई, हीट और आगे की तरफ ट्रांसफर हो रही है। ये गिर रही है, हीट कोल्डर एंड की तरफ ट्रांसफर हो रही है, एंड दिस टाइप ऑफ ट्रांसफर वी कॉल्ड इट कंडक्शन। इसे हम क्या कहेंगे? कंडक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? कंडक्शन कहते हैं। और लास्ट भी गिर गई, एक बची है अभी से, अभी वन मोर, और ये भी गिर गई। इसका मतलब आपने देखा ये कि हीट है वो वन साइड से, वाटर साइड से कोल्डर साइड की तरफ हीट है वो ट्रांसफर हो रही है इन द सॉलिड, ऑल द सॉलिड ऑब्जेक्ट्स, और इट इज कॉल्ड कंडक्शन। तो इस के अंदर व्हाट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट इट इज स्टील एंड मीन्स इट इज मेटल, एंड इन द मेटल हीट का कंडक्शन हो रहा है, मेटल में हीट का कंडक्शन हो रहा है। बट सम अदर टाइप्स ऑफ मटेरियल, इन दीज मटेरियल हीट कैनॉट कंडक्शन, हीट का कंडक्शन है वो नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक, क्या प्लास्टिक के अंदर हीट ट्रांसफर होती है? वन पैलेस टू अनदर पैलेस, वन एंड टू अनदर एंड, क्या ट्रांसफर हो रही है? नो, नहीं हो रही है ना। आप करके देखोगे, अगर इस एंड को मैं गर्म करूंगा, क्या इधर वाला एंड गर्म होगा? नहीं होगा। क्या होगा? ये खुद भी बर्न हो जाएगा, ये खुद जल जाएगा, स्वयं जल जाएगा, तो हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। तो इन दीज मटेरियल हीट के जो पूर कंडक्टर होते हैं, हीट का ट्रांसफर है वो नहीं होता है या बहुत ही कम होता है, पूर कंडक्टर होते हैं। तो इन पूर कंडक्टर को हम कहते हैं इंसुलेटर, और जिनके अंदर हीट का ट्रांसफर अच्छी तरह से हो जाता है तो उसे हम कहेंगे गुड कंडक्टर। क्या कहेंगे? गुड कंडक्टर, उसे हम कंडक्टर कहेंगे। और जिनके अंदर हीट का ट्रांसफर नहीं होता है, दिस टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट वी कॉल्ड इट पुअर कंडक्टर, एंड वी आल्सो कॉल्ड इट इंसुलेटर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो इन दिस एक्सपेरिमेंट व्हाट डू यू लर्न? आप क्या समझे? कि आप ये समझे कि पर एवरी सॉलिड ऑब्जेक्ट्स, कुछ सॉलिड ऑब्जेक्ट्स हीट ट्रांसफर्ड वन एंड टू अनदर एंड। ओके, कुछ सॉलिड है वो हीट को एक स्थान से, वन एंड से अनदर एंड हीट को ट्रांसफर करते हैं, एंड इन द सॉलिड मोड ऑफ हीट ट्रांसफर वी कॉल्ड इट कंडक्शन। सॉलिड के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल, इनमें जो हीट ट्रांसफर की मेथड है इसे हम कहेंगे कंडक्शन, एंड सम मटेरियल्स आर गुड फॉर ट्रांसफरिंग हीट, वो अच्छी तरह से हीट ट्रांसफर करते हैं, दीज मटेरियल वी कॉल्ड गुड कंडक्शन, एंड सम मटेरियल कैन नॉट ट्रांसफर हीट, या कुछ हीट को ट्रांसफर करते हैं, वी कॉल्ड इट
poor conductor, and we also know as insulators. Okay, thanks all of you. Goodbye. Okay students, hi students, now I show you another experiment, transfer of heat. First of all, take a glass of water, and these glass of water put on the हीट. इस पानी के गिलास को हम हीट के ऊपर रखते हैं. पहले क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देता हूँ कि यू केयरफुली ऑब्जर्व दिस एक्सपेरिमेंट. कि पहले क्या होगा कि जो वाटर है उस वाटर के अंदर व्हेन वाटर इज हीटेड, जब इस वाटर को हम गर्म करेंगे, हीट करेंगे, तो क्या होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स बॉटम, या जो पार्ट इसका फ्लेम से रिलेटेड है, नियर द फ्लेम है, वो गेट्स हॉट होगा, वो गर्म हो जाएगा. और हॉट वाटर राइज अप, फिर हॉट वाटर ऊपर की तरफ उठेगा, एंड द कोल्ड वाटर फ्रॉम द साइड्स मूव्स डाउन टुवर्ड द sources of the heat, or this water also gets hot and rise, and water from the sides move down. This process continues till the whole water gets heated. This mode of heat transfer is known as convection. तो इसे हम कॉन्वेक्शन कहते हैं. अब होता कैसे है हम करके देखते हैं. ओके, अब मैं इसे हीट कर रहा हूँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो रहा है, पहले बॉटम वाला भाग हीट हो रहा है ना, नियर द फ्लेम, फिर साइड वाला भाग हीट होगा, फिर धीरे धीरे ऊपर वाला भाग हीट होगा, और फिर पूरा वाटर है वो हीटेड हो जाएगा. तो दिस टाइप ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट वी कॉल्ड इट कॉन्वेक्शन, एंड दिस टाइप ऑफ हीट डन इन ओनली ऑन लिक्विड. ये किस में होता है, केवल लिक्विड के अंदर इस प्रकार का हीट का ट्रांसफर है वो होता है. डियर स्टूडेंट्स, इन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ योर किचन, आप पानी गर्म करते हो, चाय बनाते हैं, तो आप पहले क्या होगा, जब टी बनती है तो बॉटम वाला भाग पहले गर्म होगा, दे रिलेटेड टू द फ्लेम से संबंधित भाग होगा पहले गर्म होगा, फिर हीट आगे से आगे ट्रांसफ़र होती है. तो जब लिक्विड में हीट ट्रांसफ़र होती है तो उसे हम कहते हैं कॉन्वेक्शन. क्या कहते हैं, कॉन्वेक्शन. तो ट्रांसफर ऑफ हीट इन द लिक्विड, दिस मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट वी कॉल्ड इट नाउ एज कॉन्वेक्शन. ओके, थैंक्स ऑल ऑफ यू. गुड बाय.